इंग्लिश स्पीकिंग का एक टॉपिक है ईच एंड एवरी, और उसी के साथ का एक टॉपिक है ईच एंड एवरीथिंग। तो एक ही लाइन को दो अलग अलग फॉर्म से तैयार कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जानता हूं, तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कंप्यूटर। या फिर मैं अगर ये बोल दूं कि आई नो ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स, तो जब हम लोग बात करेंगे किसी पर्टिकुलर थिंग यानी किसी एक चीज के बारे में, और जब उसी चीज के बारे में पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैं बोलूं कि मैं इस कंप्यूटर के बारे में जानता हूं, तो मैं एक के बारे में बात कर रहा हूं, मींस पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं किसी एक के बारे में। और अब मैं बोलता हूं कि मैं सारे कंप्यूटर्स के बारे में जानता हूं, तो अब मैंने कंप्यूटर्स को टच किया, किसी एक पर्टिकुलर थिंग को टच किया, लेकिन सभी के बारे में। सो एक ही लाइन को दो अलग अलग तरीके से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं बॉयज के बारे में सब कुछ जानता हूं, तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बॉयज। या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि आई नो ईच एंड एवरी बॉयज। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है ईच एंड एवरी, EACH, ईच एंड एवरी। तो या तो आप लोग ईच एंड एवरी के बाद में उस टॉपिक को लिखेंगे जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, या फिर इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। यानी एक ही लाइन में हम लोग इन दोनों चीजों का यूज करेंगे, एक ही लाइन को दो अलग अलग तरीके से फॉर्म करेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका रूल लेते हैं, और ये जो टॉपिक है वो लगेंगे तब जब हम लोग बात करेंगे आईडी को लेकर के। आईडी मींस इसकी पहचान को लेकर के, जैसे सब कुछ, सारा कुछ, सारी बात, हर एक बात। जैसे सब कुछ, जैसे मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, या सारी बात, मैं आपके बारे में सारी बातों को जानता हूं, या आपके बारे में सारी बात मैं जानता हूं या मुझे पता है, या सब कुछ, सारा कुछ। तो इस तरीके की जो भी सेंस होंगी जहां पर हम लोग ओवरऑल किसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में क्लियर करेंगे, सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेंगे, देन वी हैव टू यूज ईच एंड एवरी या फिर ईच एंड एवरीथिंग। एक ही लाइन को दो अलग अलग तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, एक ही लाइन को दो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। चलिए, जब लाइंस के अंदर आ जाए सब कुछ, सारा कुछ, सारी बात, हर एक बात, तो वहां पे लगेगा या तो एक ही लाइन में हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, या तो बनाएंगे ईच एंड एवरी से, या फिर बनाएंगे ईच एंड एवरीथिंग से। इसका रूल लेते हैं। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नो, और लाइन अगर है पर खत्म होती है, लाइन अगर है पर खत्म होती है और सब्जेक्ट है प्लूरल, जैसे यू, वी, दे, आई, तो लगेगा नो। अगर लाइन खत्म होती है, लाइन अगर है पे ही खत्म हो रही है और सब्जेक्ट है ही, सी, इट, वन नेम यानी सिंगुलर, तो लगेगा नोज। सिंगुलर है तो नोज हो जाएगा, और प्लूरल है तो नो रहेगा। लेकिन ये दोनों कंडीशंस तब लगेंगी जब लाइन खत्म होगी है पर। अगर लाइन खत्म हुई पास्ट पे तो इसको पढ़ते हैं न्यू। लाइन अगर खत्म होगी फ्यूचर पे तो या तो विल नो लगाएंगे या फिर लगा सकते हैं वुड नो, कुछ भी एक। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इन सभी में से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू योर लाइन, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। प्लूरल के साथ जब लाइन है पर खत्म होगी, सिंगुलर के साथ जब लाइन है पर खत्म होगी, सिंगुलर के साथ ये पास्ट में, और ये फ्यूचर के अंदर जब आप लोग कोई भी लाइन गागेगी पे खत्म करोगे फ्यूचर के लिए। तो पहले सब्जेक्ट, फिर ये, उसके बाद में लगाएंगे हम लोग ईच एंड। मैंने आप लोगों को करीब कुछ क्लास पहले ये बताया था कि जहां पे भी हम लोगों को ये देखने को मिल जाएगा, मींस जहां पर भी हम लोगों को कहीं, ये तो पता ही है ना इसको क्या बोलते हैं, एंड को शॉर्ट में ये लिखते हैं। तो जब कभी भी हम लोग कभी भी एंड बोलेंगे, तो एंड कभी भी हम लोगों को स्पीकिंग के अंदर नहीं बोलना है, वी हैव टू प्रोनाउंस एन। तो इस एंड को एंड बोलना है स्पीकिंग के अंदर, बोलते समय एंड नहीं बोलना है। अगर लिखेंगे तो लिखने में तो एंड ही आएगा, ए एंड डी, लेकिन जब हम लोग कभी उसको बोलेंगे देन वी हैव टू यूज एन ओवर देयर। एवरीथिंग, उसके बाद अबाउट, उसके बाद वो जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, आपके बारे में, तो यहां पर आ जाएगा यू। मैं इंग्लिश के बारे में सब कुछ जानता हूं, आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है, इंग्लिश के बारे में, तो यहां पर आ जाएगा इंग्लिश।
क्लियर हो गया? यानी जिसके बारे में भी हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पर वो चीज आ जाएगी। मैं वह कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जानती है। अब यहाँ पे लाइन खत्म हुई है पर, और सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, जैसे ही शी इच वन नेम, तो सिंगुलर होगा तो फिर हमें नो को छोड़ करके नोज के पास आना होगा। तो वह कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जानती है, शी नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है? कंप्यूटर के बारे में, तो अबाउट कंप्यूटर। अगर मैं इसी लाइन को ऐसे बना दूं कि वह सभी कंप्यूटर्स के बारे में जानती है, तो इसका एक रूल और आ जाएगा, जैसे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद में नो, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जब लाइन है पर खत्म होगी तो नो आएगा प्लूरल के साथ। नो जब लाइन है पर खत्म होगी सिंगुलर के साथ, पास्ट के लिए, और ये फ्यूचर के लिए। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में ये, उसके बाद ईच एंड एवरी, उसके बाद में डायरेक्ट वो चीज जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो यहां पर थिंग हटा दिया, इसको लगाने की जरूरत नहीं है सेकंड लाइन के अंदर, और अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है सेकंड लाइन के अंदर। जब हम लोग एक ही लाइन को इससे बनाएंगे और जब उसी लाइन को हम लोग इससे बनाएंगे, तो दोनों में कंपेयर करके देखना कि आप लोगों की जो स्पीकिंग है, जो फ्लुएंसी है, वो किस पे स्ट्रांग बन रही है। सो आई होप 90% से ज्यादा जो आप लोगों के व्यूज जाने वाले हैं वो इसके पास जाने वाले हैं। सो वी फील मोर हैप्पी, वी फील मोर कंफर्ट टू यूज दिस लाइन। एक एग्जांपल लेते हैं, वह कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जानती है। तो पहले मैं इसको फर्स्ट रूल से तैयार कर रहा हूं और ये सेकंड रूल है। तो पहले हम लोग अगर इसको तैयार करते हैं फर्स्ट रूल से, मींस शी, भाई रूल क्या हमारा, पहले सब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट का मतलब है कौन काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट का मतलब अगर कौन काम कर रहा है तो कौन काम कर रहा है, वह कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जानती है। कौन? वह, मींस लड़की, तो वह के लिए शी हो गया। अब क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मींस रिसीट वन नेम है और लाइन है पर खत्म होती है, तो अब हमें लगाना होगा नोज, तो शी नोज। क्लियर हो गया? यहाँ तक सब्जेक्ट आना था, आ चुका। नो, नोज, न्यू, विल नो, वुड नो में से कोई एक चीज आनी थी, वो आ चुकी। क्योंकि हमारी लाइन है पर खत्म होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए नोज लगा। अगर यहाँ पर शी की जगह होता आई यू वी दे यानी प्लूरल, तो फिर नो लगाते। लाइन खाते थी पे खत्म होती ये लगाते, लाइन गागेगी पे खत्म होती तो इन दोनों में से कुछ भी एक लगा देते, कुछ भी एक लगाओ। तो सब्जेक्ट हो गया शी नोज। अब ईच एंड एवरीथिंग अबाउट, अब किसके बारे में बात हो रही है? कंप्यूटर के बारे में। देन अबाउट कंप्यूटर। अगर इसी लाइन को जो फर्स्ट रूल था अगर हम लोग उससे ना बना करके सेकंड रूल से बनाते हैं, तो लाइन बनेगी शी नोज ईच एंड थिंग को हटाना होगा, एवरी इसको हटाना होगा, देन यूज कंप्यूटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। इजी है, लाइंस बना लेना 15 इस साइड में और 15 उस साइड में। और जब आप लोगों ने 15 लाइंस जो बनाई हैं तो इस साइड में तो बनाना 15 लाइंस हिंदी में, और इसके फेस टू फेस बननी चाहिए 15 लाइंस इंग्लिश के अंदर। तो जो 15 लाइंस उसके फेस टू फेस बनाई है उन्हें देख करके 6 बार बोल देना, बाकी सारा मेरा काम है। तो इस टॉपिक से कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप लोग इसको बना करके इसकी लाइंस को 6 टाइम्स बोलते हो तो यहां तक तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, क्लियर करें, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। जिस लाइन के अंदर आ जाएगा सब कुछ, सारा कुछ, सारी बात, हर एक बात, यानी जहां पर हम लोग बात करेंगे ओवरऑल की, इस रूल को छोड़ो, वेरी इजी, मैं आपको क्लियर करता हूं। जिस रूल के अंदर, जिस हिंदी लाइन के अंदर आ जाएगा सब कुछ, सारा कुछ, हर एक बात, सारी बात, वहां पे लगेगा ईच एंड एवरी, या लगेगा ईच एंड एवरीथिंग। एक ही लाइन को हम लोग दो तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन लाइन। आप लोगों को मैंने करीब फर्स्ट डे की क्लास के अंदर एक तो ये बताया था कि हम लोग कभी भी सेंस पे, हम लोग हमेशा सेंस पे वर्क करेंगे।
दूसरा मैंने आप लोगों को ये क्लियर किया था कि मैंने आप लोगों को फोन नंबर पढ़ाया हुआ है, तो फोन नंबर के अंदर क्या था, सब्जेक्ट लगाओ देन स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड। अगर मैं इस रूल को हटा दूं यहां से, मिटा दूं यहां से, तो मैंने आप लोगों को फोन नंबर पढ़ा दिया कि भाई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट लगाने के बाद में हम लोग उस लाइन को पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो मैं अब यहां से रूल भी हटा रहा हूं और ये जो लाइंस मैंने बनाई है मैं उसे भी हटा रहा हूं। आप लोगों को काम मैं बहुत ज्यादा इजी कर देता हूं। देन हाउ वी विल ट्रांसलेट द लाइंस, देखते हैं। तो यहां से मान लो कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता, सब कुछ, सारा कुछ, सारी बात, हर एक बात, यानी जहां पर हम लोग बात करेंगे ओवरऑल की, वहां पे लगेगा ईच एंड एवरी या ईच एंड एवरीथिंग। तो यहां इतनी तो बात समझ में आ गई। अगर मैं इस टॉपिक को दोबारा पढ़ाऊं तो जहां पर सबको, सारा कुछ, सारी बात, हर एक बात आ जाएगी, वहां पे लगेगा ईच एंड एवरी या लगेगा ईच एंड एवरीथिंग। यहां तक तो बात समझ में आ गई है। हम रूल्स नहीं लिखेंगे और लाइंस अपने आप बन जाएगी, वेरी इजी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, ये लाइन है, ये लाइन होगी। देन नाउ वी आर रेडी टू ट्रांसलेट लाइंस विदाउट एनी रूल्स एंड ऑल। तो बस वही रूल्स को अपने माइंड में सेट रखना है कि भैया सब्जेक्ट लगाओ, पीछे से आ जाओ। तो ये तो आप सबको पता ही है जितने बच्चे इस ग्रुप के अंदर हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। तो मैं आप सबके बारे में, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। तो कौन जानता है, मैं। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, इसको हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे। मैं मींस आई, बस इतना ही पता और कुछ ज्यादा ही नहीं है। अब नाउ स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड, अब पीछे से स्टार्ट कर दो। जानता हूं, तो जानने को बोलते हैं नो, आई नो। अब मैंने आज आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाना था, सब कुछ, सारा कुछ के लिए मैं लगाऊंगा ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में को सबको पता है। अबाउट बोलेंगे, अबाउट आ गया, आपको यू बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। अभी जो मैंने रूल लिखवाया था, अगर वो रूल नहीं आया समझ में, छोड़ दो, लीव कर दो। यूज द फोन नंबर। अगर यहां पर होता मैं की जगह होता वह आपके बारे में सब कुछ जानती है, अगर लाइन ये बन जाती तो इस आई को हटना होगा, यहाँ पे शी लगेगा। और क्योंकि यहाँ पे शी है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इस नो को नो से बनना पड़ेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। क्लियर। मैं सभी बॉयज के बारे में जानता हूं, आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बॉयज, या फिर आई नो ईच एंड एवरी बॉयज। तो एक ही लाइन को हम लोग दो अलग अलग तरीके से बना रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक की साइड चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू, मींस आता है। मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, उसको पागल बनाना आता है, हम सबको वीडियो बनानी आती है। तो कोई भी कैसी भी लाइन जिसके अंदर आ जाए आता है या आती है या आते हैं, लेकिन वो आने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे घर पे आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, या रोज मैं कॉलेज आता हूं, या रोज मैं वीडियो बनाने के लिए आता हूं। तो यहां पर जो आता है वो कम वाला है, जहां पर डिस्टेंस कवर होगा। लेकिन जहां पर हम लोग अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी और अपनी पावर शो करेंगे, वहां पे लगेगा हाउ टू। राइट। तो इस टॉपिक को हम लोग बोर्ड के हेल्प से समझते हैं, देखते हैं क्या है। कोई डाउट्स आए तो मुझे साथ के साथ क्लियर करना। जिस लाइन के अंदर आ जाए आता है, आती है, आते हैं, तो वहां पे टॉपिक लगेगा हाउ टू। लेकिन याद रहे उस कंडीशन के अंदर लगेगा ये जहां पर आने वाला नहीं होगा। जैसे हम लोग रोज कॉलेज आते हैं तो वहां पर आने की कंडीशन सेंस हो रही है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वहां पे तो कम ही लगेगा, आने को कम ही बोलते हैं। लेकिन जहां पर हम लोग अपनी पावर दिखाते हैं या अपनी कमजोरी दिखाते हैं, जैसे मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मेरी कमजोरी हो गई, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, मेरी पावर है। तो जहां पर हम लोग अपनी कमजोरी या अपनी पावर को दिखाएंगे आता है के लिए, वहां पे लगेगा हाउ टू। इसका जो टॉपिक है, टॉपिक नेम इज हाउ टू एंड रूल है सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट।
अगर लाइन, ये जो नो है, नो का यूज किया जाएगा तब जब लाइन खत्म होगी, एक तो है पर और सब्जेक्ट होने चाहिए प्लूरल, जैसे यू, वी, दे, आई, या कोई भी प्लूरल चीजें होंगी या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा। उसके अलावा नोज का यूज होगा, यानी एन, के, एन, ओ, डब्ल्यू, एस। नोज का यूज, एक है न्यू का यूज और एक है विल या वुड, नो का यूज। तो जिस कंडीशन के अंदर जब लाइन यहां पर खत्म होगी और सब्जेक्ट यहां पे अगर प्लूरल है तो ये लगेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो लगेगा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर। न्यू लगेगा पास्ट के लिए, जब लाइन खाते थी पे खत्म हो जाएगी, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। विल नो, अगर किसी भी काम को लेने के बाद में पता चल जाए कि 100% श्योरिटी है, विल का यूज हो जाएगा। वुड का यूज होगा कि जहां पर हम लोग तुक्के मारते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, 100% बात नहीं होती है, 50-50 चांस होता है, तुक्के मारते हैं, कल्पना करते हैं, तो वहां पे लगेगा वुड नो। और ये लगेगा फ्यूचर सेंस के लिए, चाहे सब्जेक्ट हमारा ही, शी, वन नेम हो या फिर यू, वी, दैट, नेम्स कुछ भी हो। सो ये यहां तक बात समझ में आ गई। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उसे इंग्लिश बोलनी आती है, तो उसे इंग्लिश बोलनी आती है, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा उसे, अगर वो लड़का है तो ही और लड़की है तो शी, यानी कोई भी एक लगेगा। अब नो, नोस, न्यू और विल नो या वुड नो में से कुछ भी एक लगेगा, क्योंकि हमारी लाइन है पर खत्म हो रही है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो जब लाइन है पर खत्म होगी और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो लगेगा नोज। तो ही या शी नोज सब्जेक्ट हो गया, नो, नोज, न्यू और विल और वुड नो में से किसी एक का यूज करना था, वो हो चुका है। अब नाउ हाउ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस आने के लिए हाउ टू हो गया, बोलने के लिए स्पीक, और ऑब्जेक्ट हुआ हमारा इंग्लिश, देन इंग्लिश। अगर ये रूल समझ में नहीं आता है, अगर ये रूल समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे की क्लास के अंदर फोन नंबर पढ़ाया था, तो फोन नंबर से भी अगर हम लोग इस लाइन को बनाए तो फिर उसके अंदर हम लोग को ये करना था कि सब्जेक्ट लगाओ, देन स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड। तो सब्जेक्ट लगा दिया मींस उसे, अगर मैं इसको ना देख करके अलग से काम करूं तो उसे के लिए हो गया ही या शी। उस रूल के अकॉर्डिंग क्या था, हमें पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ही या शी। उसे, तो उसे लड़के के लिए भी हो सकता है, लड़की के लिए भी। अगर मान के चले जहां पर हम लोग इस लाइन को बोलेंगे, हम किसके लिए बोल रहे हैं, लड़के के लिए, लड़की के लिए, तो वहां पे तो हमें पता होगा, तो वहां तो हम लोग ही या शी का यूज करेंगे। लेकिन लाइन के अंदर नहीं पता चल रहा वो ही या शी है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब स्पीकिंग करेंगे तो वहां हमें पता होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां तो एक ही आएगा ही या शी। पता ना हो तो दोनों का यूज कर लेना, ही या शी। तो ही या शी, अब उसे के लिए ही या शी हो गया, पीछे से स्टार्ट करना है, आता है नोज, आती है के लिए स्पीक, आई नो हाउ टू, बोलना, स्पीक, और इंग्लिश तो इंग्लिश, इजी है। यहां तक बात समझ में आ गई। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं कि उसे इंग्लिश बोलनी आती है, ही शी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, आपको पागल बनाना आता है, यू नो हाउ टू मेक फूल। यहां तक बात समझ में आती है। अब इसी टॉपिक का अगर हम लोग नेगेटिव में काम करें, जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, उसको पागल बनाना नहीं आता है, तुम सभी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, मतलब पॉजिटिव लाइंस तो इस कंडीशन से तैयार होगी। और जब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंस के अंदर, तो नेगेटिव के अंदर रूल हो जाएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो जब हम लोग नेगेटिव के लिए काम करेंगे तो पहले लगेगा सब्जेक्ट। अब क्योंकि लाइन दादेती पे यानी सिंपल लाइंस के अंदर जो काम हो रहा था वो होता है डू डस के साथ में, तो अगर हम लोग नेगेटिव में काम करेंगे तो डू या डज या डिड, विल या वुड, यानी ये जो है इन सभी में से किसी एक का यूज करना है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर इसमें से कुछ भी एक। अब इसमें से होगा किस चीज का यूज, जब लाइन है पर खत्म होगी और सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जब लाइन है पर खत्म होगी और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, पास्ट के लिए चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, विल 100% श्योरिटी के लिए, और फ्यूचर के लिए चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, वुड 50% चांस के लिए जहां पे तुक्का या कल्पना की जाएगी,
फ्यूचर सेंस के लिए, चाहे सब्जेक्ट तुम्हारा कुछ भी हो। तो पहले सब्जेक्ट, फिर इसमें से कुछ भी हो, नॉट, नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। पहले मैं इस रूल को, पहले मैं इस लाइन को इस रूल के अकॉर्डिंग बना रहा हूं। उसी के लिए हमें हो गया, मतलब जो सब्जेक्ट है वो हमें है, तो हमें के लिए भी। अब क्योंकि लाइन है पर खत्म हो रही है तो है वाली दो है, और क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम लोग डू के पास जाएंगे, तो वी डू। अब डू आ गया तो इनका सब किसी भी चीज का यूज नहीं हो सकता, नॉट। सो वी डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो ये तो थी बात तब जब हम लोग इस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। मान लो मुझे रूल नहीं आता, क्योंकि ढेर सारे टॉपिक्स होंगे, कहां तक हम लोग रूल्स को याद करेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को फोन नंबर बताया था, दोबारा से इसको रिवाइज कर दूं। सारी लाइंस तो खैर नहीं, लेकिन आप मैक्सिमम लाइंस फोन नंबर के अकॉर्डिंग बनाई जा सकती है। तो इसी लाइन को मैं इस रूल के अकॉर्डिंग ना बना करके फोन नंबर के अकॉर्डिंग बना रहा हूं। तो फोन नंबर हमारा यही था कि सब्जेक्ट लगाओ देन स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड, यानी हमें तो सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट का मतलब है कौन काम कर रहा है। किसी भी लाइन को पढ़ो, ये देखो काम कौन कर रहा है, जो कोई भी है जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, उसको स्टार्टिंग में लिखेंगे। सो हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, किसके बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में। सो बी लाइन तारीदी पे खत्म होती है तो उसके नेगेटिव के अंदर डू लगेगा, नॉट आती है के लिए लगेगा नो हाउ टू स्पीक और इंग्लिश। इट मींस ये हो गया कि चाहे तो रूल्स के अकॉर्डिंग बना लो, या फोन नंबर के अकॉर्डिंग बना लो, जो रूल दिया हुआ सब्जेक्ट लगाओ, पीछे से स्टार्ट कर लो, सारी लाइंस खुद में बन जाएंगी। नो डाउट्स एंड नो प्रॉब्लम्स विल बी देयर, क्योंकि जो रूल्स हैं वो फोन नंबर हैं, और जो फोन नंबर है वो तुम्हारे रूल्स हैं, यानी बोथ आर द सेम थिंग। ओके सर, व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश आई स्टक and sometimes I forget the words while speaking, so how can I overcome this problem? Okay, your name is Gaurav, right? Yes. Gaurav, what happens that yes we have no proper environment, that's why you are facing a such kind of problems and all. Gaurav, एक बात बताओ कि अगर आपके सामने कोई इंग्लिश में बातें करता है तो आप उनकी बात को समझ सकते हो? Yes, I can understand, but when it comes to speaking English, I cannot speak so well. Okay, fine. One of the main issue is that that you have no proper environment. It means you spend your maximum times in Hindi and your own native language. So that's the main reason while speaking. Just for example, if you are going somewhere and you are spending a time with your family and your friends and all, I have already told in my many videos that yes, the environment makes perfect. So first you have to just create your environment. First you have to just make your environment wherever you are. Just think in English, speak in English, don't use anything out of Hindi. If someone is just talking to you in Hindi, just listen, but you don't use any word. So you have to be very crazy. Just for example, when we are just crazy to do anything, to achieve other targets, and we are very crazy for that. The target is just very easy to get along. So the main thing, your confidence and environment. Make your environment. Can you make your environment? Is it possible that you will never use a single word of Hindi for a week only? Is it possible? Yeah, but there should be an environment Yeah. like related English. Yeah, fine. Same thing I'm telling you. The first you have to just make an environment, and I think you have to be very crazy for for an English. Just for example, if your mom, dad, your parents, your friends are just talking you in Hindi, so your responsibility to listen in Hindi but speak in English. So we have no proper environment. Even if you just talk about me that I have no proper environment, my friends and my relatives, they use abusing word and all while talking in Hindi, right? So it doesn't matter that yes what they are just talking about, what they are speaking. The matter is that yes what we want.
So if we want to just grow ourselves, we want to just improve our the communication skills, because as you know that yes, without English there is no career and all. So in that case, if you really want to just learn English, that you have to just make an environment wherever you are. Don't you just start Hindi while talking someone else. Either it's right or wrong. Never think that it is wrong at the time of the beginning, that it would be wrong, but you have to be very crazy for. So I think that's my very small suggestion for you, but it will affect a lot. Okay, sir. ओके अपार्ट फ्रॉम इसको करके देखना, पहले दिन से ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके सामने अगर कोई भी सर, आई विल डू इट डेफिनेटली। हाँ, आप करके देखना, आपको पहले दिन से रिजल्ट मिलेगा। एक्सपीरियंस बहुत है मेरे पास, मुझे काफी टाइम हो गया पढ़ाते हुए। सो अगर आप फर्स्ट डे से ही करोगे देन इम्प्रूव विल यू, then it will be in your sound and you will realize, तुम्हें खुद महसूस होगा that yes, I'm improving myself. Just for example, I'm your friends. Just for example, I'm a teacher over here. Just take an example. I'm your friends and I don't know how to speak English. मान लो कि मैं आपका फ्रेंड हूँ और मुझे इंग्लिश नहीं आती है और मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बात को हिंदी में तो सुनोगे, बट speak in English. Thanks for joining me. Bye bye for now and take care of yourself. Okay, sir. Have a good day, sir. Okay, thank you so much. Bye bye.